हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो आपकी स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आपकी परमानेंट भर्ती रहेंगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको ज़रूर से मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसके अंदर आप देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑनलाइन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे, यानी कि जो आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप होंगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी mpsconline.mizoram.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट आपकी 11 अगस्त यानी कि 11 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, देख लीजिएगा लेवल 6 अलग अलग जो आपकी पोस्ट हैं उनका जो पे ग्रेड का जो लेवल है वो अलग अलग रहता है, और यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट डिवाइडेशंस आपका किया गया है। कंप्लीटली पोस्टों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट रहेगी, कितने आपकी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ आपको ज़रूर से यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की आपकी जो पोस्ट है, सबसे पहले लैब टेक्नीशियंस की अगर मैं बात करूँ, वो पोस्ट आपको दी गई है जिसके अंदर DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने DMLT कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने BMLT कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने BMLT कर रखा हो, चाहे आपने DMLT कर रखा हो, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर डिप्लोमा या फिर डिग्री, यानी कि आपके पास अगर फार्मेसी के अंदर अगर आपके पास डिग्री है या फिर फार्मेसी के अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट की जो आपकी पोस्ट है वो भी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा BSc और फिर अबाउ इन द रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजीज अंडर द हेल्थ साइंस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वार्डन की पोस्ट आपको दी गई है, लेवल 7 के आधार पर सैलरी रहेगी। तो सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, बहुत ही शानदार सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। BSc नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में जो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है नर्सिंग ट्यूटर की, ठीक है। यानी कि नर्सिंग ट्यूटर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और नर्सिंग ट्यूटर की इस पोस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। यानी कि लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो दी जाएगी। इसके अंदर एलिजिबल्स कैंडिडेट रहेंगे BSc नर्सिंग या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग ट्यूटर की इस पोस्ट को चाहे आपने क्या कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। चाहे आपने MSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री की हुई है या फिर नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको एलिजिबल्स क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेगा किस पोस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट भी दी गई है, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी दी गई है, और आपको यहाँ पर जो नर्सिंग ट्यूटर या फिर जो आपकी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं वो पोस्ट भी आपको क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एज लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यहाँ पर देख लीजिएगा आपको फिक्स दिया गया है कि 18 ईयर आपकी मिनिमम एज लिमिट है। मैक्सिमम एज लिमिट आपके 35 ईयर 35 ईयर दी गई है। तो 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 है तो भर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है
वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी हो चुका है। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो फॉर्म है वो आपके फिलअप होंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। mpsc.mizoram.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप होंगे, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर इन केस आपकी कोई भी क्यूरी है या फिर आपको कोई भी क्लेरिफिकेशंस चाहिए तो आप बिल्कुल से हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, या तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 10 AM और 4 PM के बीच में, बिल्कुल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पूरी सहायता की जाएगी। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसी से रिलेटेड कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन के बारे में अपडेट मैंने प्रोवाइड करवाई है, और आपको और भी मैं आपको कम्प्लीटली अपडेट दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एलिजिबल्स क्राइटेरिया वगैरह के बारे में मैंने आपको डिस्कशंस कर ही दिया है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर नोटिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल से देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपकी क्या रहेगी, 10 जुलाई आपकी रहने वाली है। ठीक है, इनकी 10 जुलाई को जो आपका नोटिफिकेशंस है वो आपका जारी किया गया था। लास्ट डेट आपकी 11 अगस्त रहेगी। 11 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 11 अगस्त के बाद में फॉर्म भरोगे तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPSC की तरफ से जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। परमानेंट भर्ती का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज हो चुका है। तो बिल्कुल से आप अप्लाई कर दो। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी मेरे प्यारे साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई करो। और जो कैंडिडेट पहली बार एप्लीकेशंस फॉर्म या फिर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको टाइम से मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस मिल रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ आपको जो इन्फॉर्मेशंस है वो देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है, तो बिल्कुल से आप क्या कर दो, इस भर्ती को अप्लाई कर दो। अगर आपके कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा। आप सभी साथियों को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस और कंप्लीटली अपडेट है वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो बिल्कुल से सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दो। सभी ग्रुप्स के अंदर आपको वीडियो को फैला देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला दीजिए। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू।